बीजेपी सांसद विनय कटियार के बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब। आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच आई सामने। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया बयान, महिलाओं ने अपनी मेहनत से बनाई है पहचान, बीजेपी के पास है सुंदर उम्मीदवार। यूपी में प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर बीजेपी सांसद विनय कटियार की विवादित टिप्पणी, कहा और भी सुंदर है स्टार प्रचारक। प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का वो सब अभियान चला सकती हैं। कटियार पर टिप्पणी को लेकर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट, बयान से आहत, सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग। महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर दिल्ली महिला आयोग सक्रिय, एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे पर स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी की बात, नोटिस भेजने की तैयारी। विनय कटियार ने राम मंदिर पर भी दिया बयान, कोर्ट का फैसला आया, खिलाफ तो संसद में बनाएंगे कानून। जेडीयू नेता शरद यादव ने पहले ही कहा था, बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत गई तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन वोट बेकार तो जाएगी देश की इज्जत। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। भारत के दौरे पर है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, डिफेंस और सिक्योरिटी के साथ समंदर में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर। हैदराबाद हाउस में क्राउन ऑफ प्रिंस के साथ पीएम मोदी ने की चहलकदमी, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इससे पहले पीएम के आवास पर गए थे प्रिंस ऑफ क्राउन, नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। औपचारिक स्वागत के बाद राजघाट गए थे क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा, बांदा, रायबरेली और कई दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी में सीएम अखिलेश यादव की आज लखीमपुर खीरी में रैली, जनसभा में मोदी सरकार पर निशाना, बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और लोगों को खड़ा कर दिया है लाइन में। फील्ड से अलग लखनऊ के कालिदास मार्ग पर जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की पहली मंजिल पर एसपी का वॉर रूम, ब्रांड अखिलेश को चमकाने की तैयारी। वॉर रूम में टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, आउटडोर कैंपेन और बैनर पोस्टर की प्लानिंग। अखिलेश खुद भी इस मुहिम में लेते हैं दिलचस्पी। 27 जनवरी से 3 दिन पंजाब के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, मजीठा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के साथ भी जनसभाओं का कार्यक्रम। 28 जनवरी को लुधियाना में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज अमृतसर में रैली, पंजाब में नशा और ड्रग्स बढ़ाने के लिए अकाली दल जिम्मेदार। अकाली दल नेताओं पर पत्थर मारने वाले बयान पर प्रकाश सिंह बादल का जवाब, हम चाहते हैं अमन, लेकिन कार्यकर्ताओं ने नहीं पहन रखी है चूड़ियां। फिरोजपुर की रैली में राजनाथ सिंह की जनता से अपील, प्रकाश सिंह बादल से नाराजगी तो वोट मत दो, लेकिन बुजुर्ग आदमी पर जूते फेंकना ठीक नहीं। यूपी के बांदा में बीजेपी उम्मीदवार का सामने आया वीडियो, 3 जगहों पर 500 के नोट बांटते आए नजर। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जान से मारने की धमकी, मुख्यमंत्री कार्यालय में आया ईमेल। 26 जनवरी पर केजरीवाल का भाषण, दिल्ली के भाषण, पंजाब पर निशाना, कहा 2 साल में बदल दी दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का एमसीडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। आगरा में 95 साल की जल देवी ने भरा नामांकन, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ा हादसा, 115 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के 2 कैंपों पर गिरी बर्फ की चट्टान, 2 अफसर बर्फ में दबे, मेजर अमित सागर की नहीं बचाई जा सकी जान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच में जिंदा दबा एक परिवार, 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का था अलर्ट, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। भारत पाक सीमा बॉर्डर पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन सर्द हवा, देश की सीमा पर ठंड के दौरान विशेष हाई अलर्ट। हिमाचल किन्नौर में ताजा बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़ और पेड़।
रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान बड़ोदरा स्टेशन पर हुई मौत के मामले में पकड़ा तूल, शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। रतलाम में आज शाहरुख खान की फिल्म रईस का जमकर विरोध, पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर नाराजगी। दिल्ली में रईस फिल्म के विरोधियों ने फेंका मॉल में टमाटर, फिल्म देखकर निकल रहे लोगों ने शाहरुख के समर्थन में की नारेबाजी। हाजीपुर में हिंदू संगठनों ने किया रईस का विरोध, रोक दी गई टिकटों की बुकिंग। सूरत में भी राष्ट्रीय सेना के नाम के संगठन ने किया रईस का विरोध, शाहरुख खान को बताया राष्ट्र विरोधी। रेलवे में बड़ी दुर्घटना कराने की साजिश का भंडाफोड़, 26 जनवरी को रेल हादसा कराने की थी साजिश। यूपी में पकड़े गए वसंत कुमार का खुलासा, दिसंबर में 8 लोगों ने की थी रेकी, वाराणसी इलाहाबाद में पटरी हटाने की ट्रेन। नोटबंदी के बाद बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट, स्मार्टफोन की खरीद पर 1000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव के आधार कार्ड और डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने का जिक्र, 50,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर टैक्स लगाने का दिया प्रस्ताव। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन पर सामना ने लिखा, गणतंत्र दिवस के दिन होगा फैसले का ऐलान, लाखों शिव सैनिकों के साथ हर लड़ाई के लिए तैयार। हरियाणा के हिसार में वरिष्ठ वकील की हत्या, सीसीटीवी में हत्या के बाद भागते दिखे हत्यारे। घटना को लेकर हिसार बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक, परिवार का आरोप फोन करने के पौन घंटे बाद पहुंची पुलिस। हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर की हैवानियत, महिला को 100 मीटर तक सड़क पर घसीटा। सड़क किनारे खड़ी शबाना को धक्का मारने के बाद शुरू हुआ था झगड़ा, बहस से नाराज होकर ऑटो ड्राइवर ने लिया बदला। महाराष्ट्र के अकोला में छेड़खानी के आरोप में ऑटो चालक की पिटाई, साइड मिरर में कर रहा था अश्लील हरकतें, लड़की ने फोन कर घर वालों को बुलाया। ग्रेटर नोएडा के बाजार में बड़ी आग, 250 से 300 दुकानें जलकर खाक, 2 करोड़ का नुकसान। हरियाणा के पलवल में कॉलेज जाती हुई लड़की को अगवा करने की कोशिश, कैमरे में कैद वीडियो के बावजूद पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। राजस्थान के बर्रा में पुलिस ने मंडी के व्यापारियों से ठगी करने वाला दीपक सक्सेना दिल्ली से गिरफ्तार, 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। भरतपुर में 2 बेटियों की हत्या करने के दोषी महिला को उम्र कैद की सजा, अवैध संबंधों की वजह से टिफिन में मिलाया था जहर। बिहार के दरभंगा में 7 गाड़ियों की टक्कर, एक स्कूल बस भी हादसे का शिकार, 9 बच्चे घायल। यूपी के हरदोई में कोचिंग से लौट रहे छात्र की पिटाई के बाद मौत, घटना को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, हादसे के बाद महिलाओं ने शराब माफिया के अड्डे पर किया हमला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पड़ोसी ने पानी मांगने के बहाने नाबालिग के साथ किया बलात्कार, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। राजस्थान के अलवर में 5 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, 1 दर्जन ज्यादा वारदात में आरोपी। यूपी के फतेहपुर में गाड़ी में चेकिंग के दौरान मिले 2 लाख रुपए, इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। फिर सिंघम अंदाज में नजर आई इंदौर पुलिस, बीती रात सड़कों पर निकाला पकड़े गए मोस्ट वांटेड अपराधियों का जुलूस। इंदौर में 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार, 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पणजी में जेल के कर्मचारियों पर 45 कैदियों ने किया हमला, भागने की फिराक में थे कैदी। हैदराबाद में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया, बड़ी मात्रा में कैश और 5 टू व्हीलर बरामद। भुवनेश्वर में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस, 50 यात्री जख्मी। 26 जनवरी के समारोह में सफल आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस तैयार, कई रूटों को किया गया डायवर्ट। कल विजय चौक से लेकर लाल किले तक रास्ते सुबह से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे बंद, 8 किलोमीटर लंबा है परेड रूट। 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक रहेंगे बंद, पटेल चौक और रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन भी 8:45 बजे तक बंद। दिल्ली में बाहर से आने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों के दाखिल होने पर प्रतिबंध, 25 दिसंबर रात 12 बजे के बाद से परेड खत्म होने तक मनाएं। ISBT और शिवाजी स्टेडियम पर ही रोक दी जाएंगी इंटरस्टेट बसें, राजपथ पर जाने वालों को लैपटॉप, कैमरा, ट्रांजिस्टर, डिजिटल डायरी और खाने का सामान ले जाने की मनाही। खुफिया एजेंसियों ने जताई नाइस जैसे हमलों की आशंका, ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने जारी की राजधानी के करीब 40 लोकेशन की लिस्ट। 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने पुलिस, BSF और सेना को अलर्ट किया।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पर दिखी 50 से 60 आतंकियों की गतिविधि। बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद, कोई भी आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जारी। गणतंत्र दिवस को लेकर इलाहाबाद पुलिस भी चौकन्नी, रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉकड्रिल। झारखंड के लातेहार में स्पेशल फोर्स हॉक का गठन, पुलिस कर्मियों को चुनकर कराई गई कमांडो ट्रेनिंग। बिजनौर में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध बम मिलने से अफरा तफरी, पूरे रास्ते को किया गया बंद। यूपी के बाराबंकी में 26 जनवरी के मद्देनजर ट्रेनों की चेकिंग, बम डिस्पोजल दस्ते ने डॉग के साथ सामानों की जांच की। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ का संयुक्त सुरक्षा अभियान, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग। ग्वालियर में सेना भर्ती में शामिल होकर लौट रहे युवकों ने ट्रेनों में मचा उत्पात, शताब्दी और अटारी एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपील, जनता अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल न भूले। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बाराबंकी प्रशासन ने निकाली रैली, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश। सरकार ने किया पद्म पुरस्कारों का ऐलान, खेल में विराट कोहली, साक्षी मलिक और दीपा कर्मकार को सम्मान। डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, शेफ संजीव कपूर को भी पद्मश्री सम्मान। गायकी में अनुराधा पोडवाल को पद्मश्री, कैलाश खेर को भी मिलेगा पद्मश्री सम्मान। राजस्थान के भरतपुर में पानी की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत, जेल भरो आंदोलन करने की बनाई रणनीति। अलवर में पीने के पानी की किल्लत, महिलाओं ने मटका फोड़कर लगाया जाम। गुजरात के भुज में एयरफोर्स का शो, सर्जिकल स्ट्राइक का किया मॉकड्रिल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सबसे नजदीक एयरबेस है भुज, जैगुआर जहाजों ने दिखाया अपना करतब। अब राजस्थान के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नोटबंदी और कैशलेस अर्थव्यवस्था का पाठ, जयपुर राजस्थान बोर्ड का फैसला।